कांग्रेस का जो शासन था उन्होंने कोई काम किया नहीं। अब जो काम और इनको रोकना और निराधार आरोप लगाना, यही काम, आरोप लगाकर भाग जाना, यही काम कांग्रेस पार्टी का है। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। भारतीय जनता पार्टी सारी सरकार सम्मान करती है। मुझे ये नहीं समझ में आती कि कांग्रेस को राम जी के नाम से क्या तकलीफ है। राम जी का जो नाम आती है वहीं वो भड़क जाते हैं। मेरी ये समझ से बाहर की बात। 2 दिन पहले माननीय मनोहर लाल जी राय में आए थे। उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया कि रावली पर्वत को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा और उसको कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। गन्नौर से पूर्व प्रत्याशी और भाजपा नेता देवेंद्र कौशिक आज गन्नौर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे। सर, क्या उद्देश्य था बैठक का और क्या दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं? आज पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। बहुत जोश था और सबको एक प्रेरणा वाजपेयी जी के जीवन से लेने का काम आज इस सभा से लिया गया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब हाल ही में खत्म हुआ। उसके बाद विपक्ष पार्टी कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार ने जो जनहित के मुद्दे कांग्रेस ने उठाए उनको दरकिनार किया है। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास का काम कर रही है। कांग्रेस का काम है विकास को रोकना। कांग्रेस का जो शासन था उन्होंने कोई काम किया नहीं। अब जो काम और इनको रोकना और निराधार आरोप लगाना, यही काम, आरोप लगाकर भाग जाना, यही काम कांग्रेस पार्टी का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो मुद्दे विपक्ष के समक्ष हमने पक्ष के समक्ष उठाए हैं विधानसभा में, उसको दरकिनार सरकार ने किया है और जो जनता के जो हित में जो काम होने थे उनको भी उन्होंने दरकिनार किया है, अनसुना किया है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे काम कर रही है और तीसरी बार सरकार बनी है। नायब सैनी जी सरकार जो है, जितने भी जनहित के मुद्दे हैं उन पर लगातार प्रयास कर रही है। जो भी गन्नौर में विकास की जहाँ तक बात हो, से सब्जी मंडी बनाने की बात हो, नई सड़कों का निर्माण की बात हो, उस काम को करने में बहुत गति से काम कर रही है। मुझे ऐसा मानना है, सारे आरोप निराधार है। मनरेगा स्कीम का नाम बदलकर जी राम जी बिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी नेताओं को, बीजेपी पार्टी को महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है। उसको आप कैसे देखते हैं? लगातार कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है इसको लेकर। देखिए, ऐसा कुछ, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। भारतीय जनता पार्टी सारी सरकार सम्मान करती है। मुझे ये नहीं समझ में आती कि कांग्रेस को राम जी के नाम से क्या तकलीफ है। राम जी का जो नाम आती है वहीं वो भड़क जाते हैं। मेरी ये समझ से बाहर की बात है। अरावली पर्वत पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। उसके बाद कांग्रेस लगातार सड़कों पर है। कांग्रेस का कहना है कि अरावली पर्वत को जो है सरकार खत्म करना चाहती है। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनका सरकार पूरी पालना करेगी और 2 दिन पहले माननीय मनोहर लाल जी राय में आए थे। उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया कि अरावली पर्वत को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा और उसको कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। देखिए, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद और उन्होंने बताया कि अरावली पहाड़ियों को लेकर कोई भी संशय अगर है तो उसको दूर किया जाएगा और किसी भी तरह का नुकसान जो है अरावली पहाड़ियों को नहीं होने दिया जाएगा। सोनीपत से सिटी तहलका के लिए सुशील मोर।